एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने की वजह से उनके खेत सूख चुके थे। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से खाना होता था। रोहन बहुत मेहनती था। वो रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और अपनी माँ की मदद करता। एक दिन जब रोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एक पेड़ के नीचे छुप गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ी दादी बारिश में भीग रही थी। रोहन तुरंत दौड़कर गया और बोला, दादी, आप यहाँ आइए, बारिश बहुत तेज है। लेकिन दादी बोली, बेटा, मेरे पास छतरी नहीं है। रोहन के पास खुद एक पुरानी टूटी छतरी थी। उसने बिना सोचे अपनी छतरी दादी को दे दी। दादी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छे दिल के हो बेटा, मैं तुम्हें एक खास चीज देती हूँ। दादी ने अपनी पोटली से एक पुरानी चमकती हुई छतरी निकाली। रोहन हैरान होकर बोला, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। दादी बोली, ये कोई आम छतरी नहीं, ये जादुई छतरी है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर दादी अचानक गायब हो गई। रोहन डर गया। उसने सोचा, ये सपना था क्या? वो छतरी लेकर घर आ गया। अगले दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ परेशान थी। रोहन ने मजाक में छतरी खोली और बोला, काश हमारे घर खाना आ जाए। अचानक छतरी से चमक निकली और मेज पर खाना आ गया। रोहन और उसकी माँ हैरान रह गए। धीरे धीरे रोहन ने छतरी की मदद से गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी के घर खाना नहीं होता तो मदद करता, किसी की फसल खराब होती तो बीज दिला देता। पूरा गांव खुश रहने लगा। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार था, महेश सिंह। उसे पता चला कि रोहन के पास कोई जादुई चीज है। वो सोचने लगा, अगर ये छतरी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात महेश सिंह ने अपने आदमियों को भेजा और रोहन की छतरी चोरी करवा ली। सुबह रोहन उठा तो छतरी गायब थी। उधर महेश सिंह ने छतरी खोलकर कहा, मुझे सोने के ढेर चाहिए। अचानक सोना बरसने लगा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे लालच आ गया। उसने फिर कहा, और सोना और पैसा। अचानक छतरी का रंग बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान शुरू हो गया। सोना पत्थरों में बदल गया। महेश डर गया। छतरी से आवाज आई, जो लालच करता है उसे सजा मिलती है। महेश सिंह का बड़ा घर टूटने लगा। डरकर वो रोहन के पास भागा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। रोहन ने कहा, गलती मान ली तो ठीक, लेकिन दूसरों की मदद करनी होगी। महेश सिंह मान गया। रोहन ने छतरी वापस ली, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो छतरी का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए करेगा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी दादी फिर दिखाई दी। उन्हें उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने जादुई ताकत का सही इस्तेमाल किया। अब तुम्हारा दिल ही असली जादू बन गया है। इतना कहकर दादी फिर गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी भूख नहीं रही और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे।